यानी हमें अपने जीवन में बदलाव करने चाहिए। यानी कि हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने शरीर को ही भूल गए, जो हमारा जीवन साथी है। यदि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। और ये शरीर ऐसा दोस्त साथी होता है कि हमारे हर कदम, हर समय, हर पल हमारा साथ देता है और मरते दम तक साथ ही देता रहता है। लेकिन जो हमें जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा शरीर है वो 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व है पृथ्वी, और दूसरा जल और वायु, अग्नि और आकाश। आप सभी को, लगभग सभी को इस प्रकार की जानकारी होगी कि हमारा जो शरीर है 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज का समय क्या है कि हमें ये सभी चीजें प्रदूषित मिल रही है। यानी कि यदि मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वे जड़ी बूटियों का मिश्रण यूज किया करते थे, जिनके कारण हमारा शरीर एक स्वस्थ और हेल्थी हुआ करता था और हमारे शरीर के अंदर कम से कम बीमारी पैदा हुआ करती थी और हमारी उम्र लगभग 100 प्लस हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हमारे अंदर बदलाव होता गया, हम अपने शरीर को भूलते चले गए। लेकिन जो वर्तमान है, वर्तमान में आज के जीवन में जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी पैदावार अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए जो किसान भाई है वे जहरीली से जहरीली दवाई का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे खाद्य पदार्थ, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो या सब्जी हो, उनमें जो जहरीली दवाई यूज की जा रही है उनके कारण उनमें कुछ % हिस्सा जहर का रह जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर के जो नाजुक पार्ट होते हैं उन्हें डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम नहीं ध्यान देते। इसी प्रकार जो पृथ्वी पर डाली गई जहरीली दवाइयाँ वे धरती के अंदर भी जाती है और जो जल प्रदूषित हो रहा है उसका जल प्रदूषित कर देती है। हर जगह का, हर नल का आज के टाइम में जो जल वो प्रदूषित है और उसे हम पी रहे हैं। कुछ ही % लोगों के घर में फिल्टर होगा, अन्यथा नहीं, और पीने की हमारी मजबूरी भी है। तो जल के कारण भी हमारा जो जीवन है, हमारा शरीर है, वो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। और इसी प्रकार जो वायु है, वायु भी इतनी प्रदूषित हो रही है क्योंकि जो आजकल ट्रैफिक, कारखाने, फैक्ट्रियां, इनकी धीरे धीरे बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इनकी कम होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बढ़ेगी लेकिन कम नहीं हो सकती। इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं, जहरीले पदार्थ जो हमारे सांस के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे शरीर को अंदर से डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही जो अग्नि है, अग्नि इन्हीं तत्वों पर निर्भर रहती है, क्योंकि यदि ये स्वस्थ मिलेगी हमें तो अग्नि हमारे अंदर सही बैलेंस में ताप मिलेगा और जो हमारा आकार है, हमारे शरीर का आकार है, वो भी इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम इतने बिजी हो गए, हम इन चीजों को भूल गए और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा शरीर अंदर से इन कारण धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और अचानक से हमारी बॉडी पर कोई इन्फेक्शन या कोई बड़ी बीमारी अचानक से झटका लगता है और हमें पता चलता है कि हमें तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि भाई ये तो मुश्किल ही बचेगा, चाहे वो बचने लायक हो, लेकिन अधिक से अधिक पैसा लेने के लिए वो बोल देता है कि भाई मुश्किल ही बचेगा। हमको बोलता है कि भाई 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेंगे, 2 लाख, हमसे पहले ले लेगा और लिखवा लेगा कि यदि मर गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम इन्हें रोक तो सकते नहीं, लेकिन इनका हमें समाधान देखना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा अपने आप में। बदलाव क्या है? जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमें उनके ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। जैसे कि जड़ी बूटी, तो हमें क्या, हमारे लिए, हम तो अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो इहाता वेलनेस है, इहाता परिवार है, उन्होंने हमारे बारे में, हमारे शरीर के बारे में सोचा। तो इसलिए मैं चाहूंगा इहाता के मैनेजमेंट और सभी सम्मानित साथियों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर के बारे में सोचा है।
वह हमारे लिए 2 प्रोडक्ट लेकर आए। पहला प्रोडक्ट है एक्यूरिच, और दूसरा प्रोडक्ट है पीसीओडी केयर। मेरे कुछ ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है। एक्यूरिच में 35 प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है। अश्वगंधा, गोगरू, इकाई बेरी, मिक्स बेरी और अनार, नागरमुत्था, यानी 35 प्रकार की इस प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के अंदर से गंदगी निकालती है, और जो खाने के पदार्थों से या जल से या वायु से जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर गए उन्हें बाहर निकालने का काम करेगा। तो जब वे बाहर निकल जाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगा और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगा। इस प्रोडक्ट को एक स्वस्थ व्यक्ति भी यूज कर सकता है। हम अपने आप को समझते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी पल रही है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रोडक्ट है पीसीओडी केयर। पीसीओडी केयर स्पेशल महिलाओं और लड़कियों के लिए तैयार किया गया है, जो महिलाओं के लिए एक रामबाण का काम करता है। हमारी माताएं बहनें गुप्त समस्याओं से 80-85% परेशान रहती है, जो अपनी समस्याओं का किसी के सामने निवारण भी नहीं कर सकती। वह जैसे कि लिकोरिया यानी कि कमर कटना, और रसोड़ी, चाहे वो पानी की हो या पथरी की हो, और भी बहुत सारी बीमारी है जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो पीसीओडी केयर है ये हर एक बीमारी पर काम करेगा और महिलाओं की हर एक गुप्त समस्याओं का समाधान है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें के अंदर बांझपन है उसे भी ठीक करने का काम करेगा, और उम्मीद है उनके घर में खुशी आ सकती है, क्योंकि जो हमारे शुक्राणु होते हैं ये प्रोडक्ट उन्हें बैलेंस में करेगा और हमारे अंदर के सिस्टम को सही करेगा, और जो हमारे अंदर शुक्राणु है उन्हें बैलेंस में कर देगा। तो मेरा कहना यह है कि हम सही ट्रैक पे हैं और सही जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर जो जिसके यहाँ जाते हैं वो 10 रुपए की एक महिला को 100 रुपए की दे देता है, 10 रुपए की दवाई, और महिलाओं को इसका कुछ नहीं पता होता कि वो कितने की दे रहा है कितने की नहीं। इसलिए हमें ये नहीं कि अगर हम बीमार हो गए तो इनका यूज तभी कर सकते हैं, हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को भी यूज करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति हमें दिख रहा है लेकिन हमें अंदर की बीमारी का कोई नहीं पता। जिस प्रकार से एक बाइक होती है और उसकी सर्विस हमें हर 3 महीने के लिए जरूरी होती है, उसी प्रकार अपने शरीर की सर्विस के लिए भी हमें इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और इनके साथ साथ एक हमें इनकम भी मिलेगी जो हमारे जीवन को ही बदल के रख देगी, जिसके बारे में सर लोग यानी आपके अप्लाई आपको समझा देंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद चाहूँगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इन बातों को बहुत ही सहनशीलता से समझा